हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है सेकंड डे इन ससुराल होली के अवसर पर। और इतना बड़ा घर है और मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। मतलब अकेली, मतलब इस टाइम पर घर में कोई भी नहीं है। बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। पापा और हस्बैंड गए हैं सब्जी लेने, मम्मी गई है टहलने, और आरू भी पापा और हस्बैंड के साथ चला गया है। और मैं यहाँ अकेले ऐसे ही रह जाती हूँ हमेशा की तरह, इसीलिए मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, जहाँ मैं होली पे इधर उधर फुदकती फिरती थी। कभी डैडी के पास, कभी मम्मी के पास, कभी भैया के पास, कभी बच्चों के साथ, कभी भाभी के साथ। और भाभी के साथ तो एक ही साल मिल पाया क्योंकि फिर मेरी शादी हो गई थी। बट भाभी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और यहाँ भी अच्छा लगता है, लेकिन कोई होता नहीं है तो फिर बोर हो जाते हैं ना। कोई भी नहीं है। अब मैं वेट कर रही हूँ, सोच रही कुछ काम कर लूँ, खाने की तैयारी कर लूँ शाम को। लेकिन सब्ज़ी वगैरह वो लोग लाएंगे तो बताएंगे क्या बनानी है, इसलिए कुछ बना भी नहीं सकती अभी। तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ आज मैं। क्या करूँ, आप लोग बताइए, आप लोगों की होली कैसे जा रही है। और बस यही सब करते रहते हैं हम पूरे दिन। यहाँ पर उठते हैं, काम करते हैं, दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर सब लोग अपना घूमने निकल जाते हैं और रह जाती हूँ तो बस मैं अकेली इस घर में, इतने बड़े घर में। वैसे तो इतना बड़ा घर तो इसलिए लगता है क्योंकि लोग कम हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। तब जब घर में लोग ज़्यादा हों तो फिर अकेलापन फील नहीं होता है। अभी जब आरू आ जाएगा, आरू हो तो बिल्कुल ही अकेलापन फील नहीं होता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ खेलता ही रहता है, और मम्मा मम्मा कभी पालू करेगा, कभी कुछ करेगा, तो मैं बोर नहीं होती उसके साथ में। अब वो भी चला गया है तो मुझे याद आ रही है उसकी। क्या करूं, आ जाएगा थोड़ी देर में वैसे अभी। और आप लोग बताइए, आपकी होली कैसी जा रही है और कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप सब। और हम लोग आज शाम को होली जलाएंगे 7 बजे के बाद में। तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाऊँ, और एक छोटा सा सरप्राइज़ भी आज रखने का सोचा है। अगर कंप्लीट हो गया तो आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी होली। और हस्बैंड आ गए हैं बाज़ार से सब्ज़ी लेके, और अब हम थोड़ा सा मन लग जाएगा उनके आने से भी। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। और आरू भी आ गया और बड़ा खुश होता है वो जाके कि अब वो भी बड़ा है ना घर का, उसको भी सब्जी वब्जी के कितने पैसे की क्या सब्जी मिल रही है सब पता रहनी चाहिए, भाव। तो अब ये आ गए हैं और आरू भी आ गया है, मेरा मन लग जाएगा। और थोड़ी देर बस शाम के टाइम पे ये बोरियत होती है 1-2 घंटे की, उसके बाद में मेरे बच्चे के आते ही सब ठीक हो जाता है। और आज हमने बहुत मस्ती करी, बहुत होली खेली छत पर। मम्मी ने, हस्बैंड ने और आरू के बेचारे की पीठ पर पूरा वज़न लटकाने के बाद में, और उसी को भिगा रहे थे, और उसी की पिचकारी से हम भी खेल रहे थे क्योंकि उसको चलाना ही नहीं आ रहा था बेचारे को। पर वो फिर भी बहुत खुश हो रहा था और हमें बहुत मज़ा आया उसके साथ में। वो इतना क्यूट सा है ना, उसको एक जगह पे मेरे को भिगाओ आराम से, मुझे ये करो वो करो। फिर पिचकारी लेके मुझे भिगाने के लिए आ गया था किचन में, तो मैंने बोला कि जाओ और दादाजी को और दादी को भिगा के आओ। तो फिर अब जा रहा है कि क्यों ना उनको भी भिगा के आऊँ। और दादाजी ने तो डांट के भगा दिया कि ए पिटाई हो जाएगी अगर मेरे को भिगाया तो डर गया। वैसे भी उस पर चल ही नहीं रही है पिचकारी तो। और इधर अब मम्मी को भिगाने आया है, तो सबको सेफ है सब लोग, क्योंकि पता ही अभी चला नहीं पाएगा, अगले साल से बताएगा सबको। हमने बहुत मस्ती करी, होली खेली। और यहाँ पे और अभी भी आरू करके रो रहा है कि क्या कर रही हो मम्मा, मुझसे बात करो। और आप अपना खेल कर रहे हो तो मम्मा क्या करे। हाँ, मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। बचपन फिर कहाँ मैं पाऊंगा। आरू, ए मम्मी, भूत सा लग रहा ये और अब हम यहाँ आरू के साथ होली खेल रहे थे। आरू ने यहाँ पे बहुत सारा गुलाल फैला दिया था
तो हमने सारा गुलाल उसी के लगा दिया। वो बेचारा जानता भी नहीं है और प्यार से लगवा रहा था। अब बहुत प्यारा सा आरू, और आज बहुत होली खेली हमारे साथ, दादी के साथ, दादाजी के साथ, डैडी के साथ, मम्मा के साथ, और बहुत खुश था क्योंकि इसी साल आरू थोड़ा समझने लायक हुआ है। पहले तो कुछ जानता ही नहीं था, और अगली साल से तो और भी ज़्यादा खेला करेगा। इसको देख के लगता है इसके डैडी को भी बहुत पसंद है और इसको भी बहुत पसंद है। और यहाँ आरू दादाजी के पीछे पीछे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। वो जा जाते हैं, दादाजी उसको बहुत प्यार करते हैं, वो भी दादाजी को बहुत प्यार करता है। उन्हीं के पीछे पीछे रहेगा और दादाजी ऐसी आवाज़ निकालते हैं हे। तो आरू जैसे ही हमारी गाड़ी घर के आगे रुकती है, जब हम आते हैं तो वहीं से गेट पे से ही ऐसे करता है हे। पापा ऐसे ही खिलाते हैं उसको, इसलिए वो भी बहुत खुश होते हैं और आरू भी बहुत खुश होता है। और दोनों दादा पोते मस्ती करते रहते हैं हर समय। और फिर ये आ गया वो सरप्राइज़। अभी तो मैं कर रही हूँ तिलक, उसके बाद आएंगे मेरे हस्बैंड और वो खुश हो जाएंगे। तो आप लोग बताइए कैसी लगी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप अब सब आने लोग? वाला है वो और जैसा सरप्राइज। मैंने आपसे शेयर किया था कि एक छोटा सा सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि उनके पापा है ना, वो पुलिस में थे, अब रिटायर हो गए हैं, बट पुलिस में थे। तो पुलिस वाले थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के तो होते हैं। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही शेयर किया था कि पापा ने कभी भी हमें गले नहीं लगाया है, मेरा बहुत मन करता है। तो मैंने पहले से सोच रखा था कि क्यों ना इस बार इनको एक सरप्राइज़ दिया जाए हस्बैंड को। तो आज जब पापा के तिलक कर रहे थे तो उसी टाइम पर मैंने पापा से बोल दिया कि पापा इनको गले लगा लो, जिससे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमेशा दिल में रह जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की भी कोई ऐसी बात हो जो उनके दिल में रह जाए, इसलिए ये मम्मी के तिलक लगाते हुए और अब पापा। पापा गले लगा लो कहते हैं मन से। मेरे से कह रहे थे जब। ये था आज का छोटा सा सरप्राइज़। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।